स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स का ऑनलाइनर क्वेश्चन, जिसमें 10 क्वेश्चन रहेगा और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन रहेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए। और इस जो ये करंट अफेयर्स है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर्स SPD का हम डाले हुए हैं, देख लीजिएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ किया है? तो असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी और दमन दीव और नागर हवेली, मतलब 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार ने लागू किया है। ये है क्या? तो एक बिल है। मतलब बिल क्या है कि कहीं पर आप सामान खरीदिएगा तो वहाँ पे जो बिल का पर्ची कटता है, तो पर्ची ले करके बिल का, और आपको ये पोर्टल पर डाल देना है, ऑनलाइन डाल देना है। और उसके बाद उस पर जो जो नियम है उसके अनुसार आपको 1 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है। तो अब उसका नियम क्या है, अभी सरकार ने उतना ज़्यादा नहीं बताया है। और लेकिन ये कहाँ कहाँ लॉन्च हुआ है? तो असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी और दमन और दीव में। इसका जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो देखेंगे कि ललन टॉप में क्या क्या है। तो जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल किस संविधान संशोधन के तहत आया था? तो जीएसटी आपको आया था 101वें संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को। कब? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। और किस समिति के सिफारिश पर जीएसटी आया था? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर आया था। किस समिति के सिफारिश पर? तो विजय केलकर समिति के सिफारिश पर आया था। और जीएसटी को सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य कौन था? तो सर्वप्रथम लागू करने वाला राज्य आपको असम था। कौन था? असम राज्य था। और जीएसटी किस सूची के अंतर्गत पूछेगा कि आता है? तो जीएसटी आपको जो समवर्ती सूची है उसके अंतर्गत आता है। किस सूची के अंतर्गत? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और पूछेगा कि जो जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी काउंसिल आपको 279 के ए में है। और जीएसटी किस अनुच्छेद में है? तो जीएसटी आपको 246 के ए में हो जाएगा। जीएसटी अगर काउंसिल लगा देगा तो 279 के ए हो जाएगा। और जीएसटी जो है एक कैसा कर है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम 10 करेंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो शॉर्ट रिवीजन करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषय अभी वर्तमान में कितना है? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। और पहले कितना था? तो 47 विषय था। और एक होता है संघ सूची। संघ सूची में वर्तमान में कितना विषय है? तो वर्तमान में 100 विषय है। और इससे पहले आपको 97 विषय था संघ सूची में। और एक होता है राज्य सूची। राज्य सूची में कितना विषय है? तो 61 विषय है। इससे पहले कितना था? इससे पहले आपको 66 विषय था। और राज्य सूची जो होता है उस पर राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। और संघ सूची पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार होता है। और एक होता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर किसको कानून बनाने का अधिकार होता है? तो समवर्ती सूची पर आपको केंद्र और राज्य दोनों को होता है, लेकिन जो प्राथमिकता दी जाती है वो किसको दी जाती है? तो केंद्र सरकार को प्राथमिकता दी जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध युगांडा से है। और युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला है। युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला है। और युगांडा किस महादेश में है? युगांडा किस महादेश में है? तो युगांडा आपको अफ्रीका महादेश में है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इसी में देखेंगे, ये जो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र है यह कब लागू होगा? तो 4 सितंबर 2023 को बैठक में लागू होगा। और यह कहाँ बैठक होगा? तो नैरोबी, केन्या में होगा। यह किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो लोग प्रवास कर रहे हैं उनके अध्ययन से संबंधित है। इसमें 48 देशों को शामिल किया गया है। मतलब कहीं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मतलब ज़्यादा गर्मी या ठंडा हो रहा है, तो वहाँ से लोग प्रवास कर रहे हैं। तो इसी के लिए यह कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा संबंधित है इससे। और यह कहाँ हुआ था? तो युगांडा में हुआ था। युगांडा के कंपाला में हुआ।
इसका जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो देखेंगे क्या है। तो कुनमिंग घोषणा पत्र, एक नाम है कुनमिंग घोषणा पत्र। कुनमिंग घोषणा पत्र किससे संबंधित है? तो कोप जो 15 हुआ था, कंप्रेज ऑफ पार्टी 15, उससे संबंधित था कौन? तो कुनमिंग घोषणा पत्र। और यह कहाँ हुआ था? तो यह जैव विविधता से संबंधित है और मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। उस वक्त इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता चीन ने किया था। किसने अध्यक्षता किया था? तो चाइना ने। और एक है सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा। सेंट पीटर्सबर्ग जो घोषणा पत्र है यह किससे संबंधित है? तब बाघों की संख्या जो है उसकी दोगुना करने से संबंधित है। यह कब लागू हुआ था? कब लागू हुआ? तो 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पत्र लागू हुआ। और यह कहाँ इसका सम्मेलन हुआ था? तो इसका सम्मेलन आपको रूस में हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या है? तो बाघ की संख्या को दोगुना करना। और इसमें देखेंगे इसका फैक्ट। तो मकर रेखा, मकर रेखा 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन नदी काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। किस महादेश में? तो अफ्रीका में। और एक है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो कांगो या जायरे नदी काटती है, यह भी अफ्रीका में है। नेक्स्ट देखेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कर्क रेखा को कौन नदी 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। कहाँ स्थित है? तो यह भारत में स्थित है। नेक्स्ट इसमें क्या है? तो सहारा मरुस्थल का जो दक्षिण में विस्तार हो रहा है उसको क्या नाम दिया गया है? तो उसको साहिल प्रदेश नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरान विमान किसने विकसित किया है? तो खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरान विमान किसने विकसित किया है? तो इजराइल ने विकसित किया है। इसमें क्या क्या है? तो इस विमान में कैमरा और सेंसर लगा है। और यह कितनी ऊंचाई तक उड़ जाएगा? तो 40,000 से 50,000 हाइट तक यह ऊंचाई पर उड़ेगा। इसमें क्या लगा है? तो कैमरा और सेंसर लगा है। नेक्स्ट देखेंगे इसमें इसका ललन टॉप क्या है? तो तेजस। तेजस जो भारत का विमान है, एयरक्राफ्ट है, यह किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो यह हल्का लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू एयरक्राफ्ट है। और इसका निर्माण किसने किया है? तो हाल कंपनी जो है उसके द्वारा निर्माण किया गया है। एक प्रचंड है। प्रचंड क्या है? तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसका निर्माण भी हाल ने ही किया है। और वो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसका निर्माण भी हाल ने किया है। और एक है MQ-9 रोपर ड्रोन। MQ-9 जो रोपर ड्रोन है यह भारत खरीदेगा। जो डील हुआ है किसके साथ? तो अमेरिका के साथ इसका डील हुआ है। नेक्स्ट क्या है? इजराइल की सीमा किस सागर से लगती है? इजराइल की जो सीमा है किस सागर से लगती है? तो यह इसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। नेक्स्ट देंगे भारत में हाल ही में जो लॉन्ग रेंज का पिस्टल जो है विकसित हुआ है उसका नाम क्या है? तो लॉन्ग रेंज का भारत में विकसित पिस्टल का नाम क्या है? तो प्रबल है। और ये कहाँ किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर ने विकसित किया है। और इसकी मैक्सिमम रेंज कितना है? तो इसके मैक्सिमम रेंज 50 मीटर है। कितना है? 50 मीटर। नेक्स्ट देखेंगे चंद्रमा 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो किसकी पुष्टि की है? तो सल्फर की। किसकी? सल्फर की पुष्टि की है। और चंद्रमा 3 किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो LVM-3M4 द्वारा लॉन्च हुआ था। और यह किस दिन लॉन्च हुआ था? तो 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था 2:35 पर। और इसका जो चंद्रमा पर लैंडिंग हुआ वो किस दिन हुआ? तो 23 अगस्त 2023 को हुआ। कितना बजे? तो 6:04 को शाम में लैंडिंग हुआ था। इसका ललन टॉप क्वेश्चन देंगे। ललन टॉप क्या है? तो आदित्य L1, भारत का जो आदित्य L1 है इसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो इसको कल 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया जाएगा। यह सूर्य का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्या है? लूना 25। लूना 25 क्या है? तो यह रूस का चंद्रयान था। यह भी दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था, चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर। और यह फेल हो गया। क्या हो गया? तो यह फेल हो गया। और भारत का जो चंद्रयान 1 मिशन है वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो PSLV-C11 द्वारा लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? तो 2008 में लॉन्च हुआ था। और उसमें सिर्फ ऑर्बिटल गया था जो चंद्रमा की कक्षा को अध्ययन कर रहा था। और चंद्रयान 2 जो है वो किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो GSLV-MK3 द्वारा लॉन्च हुआ। और कब लॉन्च हुआ था? तो 2019 में लॉन्च हुआ। और यह
चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर यह भी उतरने वाला था कि 2 किलोमीटर पहले ही यह क्या हुआ, तो स्पीड कंट्रोल नहीं होने के कारण यह फेल हो गया। और एक है उपग्रह एनवीएस जो है यह किस उपग्रह द्वारा किसके द्वारा लॉन्च हुआ है, मतलब किस इसका जो लॉन्चिंग जो व्हीकल था वो कौन था, एनवीएस का। तो लॉन्चिंग व्हीकल जो था इसका GSLV F12 था। लॉन्चिंग व्हीकल कौन था, तो GSLV F12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है, तो जम्मू कश्मीर के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर के जो बसोहोली पेंटिंग है उसको भी कुछ दिन पहले जीआई टैग मिला था। और लद्दाख का वुड कार्विंग जो है, ये लकड़ी पर कला फूल बनाने की कला है, इसको भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट जीआई टैग और है, तो जीआई टैग जो दिया जाता है या किस अधिनियम के तहत दिया जाता है, तो 1999 के एक्ट के तहत दिया जाता है। और पहला जो जीआई टैग मिला था किसको मिला था, तो दार्जिलिंग के चाय को मिला था। कब मिला था, तो 2004 में मिला था। और यह कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और यह कौन मंत्रालय देता है, भारत सरकार का, तो यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का इसको जीआई टैग का प्रदान करता है। और वर्तमान में जो वाणिज्य और वो उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये आपको पीयूष गोयल जी हैं। कौन है, पीयूष गोयल जी। और हाल ही में कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला। कम्बम अंगूर को जीआई टैग मिला, यह कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। और एक सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला, वो कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण का विकसित किसने किया है, तो नवमित्र उपकरण का विकसित किसने किया है, तो इसरो ने किया है। ये जो यंत्र है ये जहाज पर कहीं जहाज के ऊंचे स्थान पर लगेगा और जो सैटेलाइट है इसरो का उससे कनेक्ट रहेगा, जिससे क्या होगा कि समुद्र में आने वाली जो भूकंप है उसको ये जानकारी देगा मछुआरों को, जिससे मछुआरे पानी में जाने से बचेंगे और उनकी जान भी बचेंगी। तो और आइए देखेंगे इसका फैक्ट क्या है। तो इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में हुआ था। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो एस सोमनाथ जी है। एक लीगो प्रोजेक्ट है। लीगो प्रोजेक्ट किस राज्य से संबंधित है, तो लीगो प्रोजेक्ट हिंगोली महाराष्ट्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो हिंगोली महाराष्ट्र से। निसार क्या है, तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, मतलब नासा इसरो द्वारा विकसित सिंथेटिक अपर्चर रडार है। लूपेक्स क्या है, तो यह लूनर पोलर है। इसका मतलब होता है लूनर पोलर एक्सप्लोसिव। क्या होता है, लूनर पोलर एक्सप्लोसिव। यह इसरो और जाक्सा द्वारा निर्मित है। और एक है इसमें PSLV C56 द्वारा क्या हुआ, तो PSLV C56 द्वारा सिंगापुर के 8 उपग्रहों को भारत का जो इसरो है वो सिंगापुर के 8 उपग्रहों को छोड़ा था। किसके द्वारा, तो PSLV C56 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया, तब हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 आपको 30 अगस्त को मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका फैक्ट देखेंगे हम कब क्या है, तो भारत की जो शास्त्रीय भाषा ये कौन है, तो भारत की शास्त्रीय भाषा कौन है, तो भारत की शास्त्रीय भाषा संस्कृत है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है और उड़ीसा है। कौन कौन है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़ीसा है। नेक्स्ट इसी में फैक्ट देखेंगे क्या है, तो संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट ग्रंथ कौन है, तो संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट ग्रंथ कौन है, तो अष्टाध्यायी द्वारा लिखित अष्टाध्यायी है। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक पाणिनि है। कौन है, पाणिनि इसके लेखक है। नेक्स्ट इसमें देखेंगे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, तो फिजी में हुआ है। कहाँ पर, फिजी में। और हिंदी भाषा का विकास भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। और संघ की जो राजभाषा है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद के बीच है, तो अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। नेक्स्ट देखेंगे
मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत कौन है? तो महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है। क्या नाम है इसका? महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी क्या है? तो उड़ीसा का पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर है। और यह किसके द्वारा निर्मित हुआ है? तो मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित हुआ है, जिसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसको लॉन्च किसने किया है? तो हमारे उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी जो है, उन्होंने लॉन्च इसको किया है, महेंद्रगिरी को। इसके तहत 7 पनडुब्बी निर्माण होना था। तो 7वां क्रम का कौन था? तो महेंद्रगिरी। और इससे पहले हुआ था छठवां कौन था? तो INS विंध्यागिरी था। कौन था? INS विंध्यागिरी था, जिसको राष्ट्रपति हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और इसके तहत और है पनडुब्बी, जिसमें पहला जो था कौन था? तो नीलगिरी था। सेकंड कौन था? तो उदयगिरी था। और थर्ड कौन था? तो तारागिरी। थर्ड तारागिरी, सेकंड उदयगिरी और फर्स्ट नीलगिरी था। नेक्स्ट इसी में देखेंगे वरुणास्त्र क्या है? वरुणास्त्र ये क्या है? तो स्वदेश निर्मित हैवी वेट टर्पीडो है। क्या है? स्वदेश निर्मित हैवी वेट टर्पीडो है, जो पानी में परमाणु मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। जो पानी में परमाणु मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? तो उसको टर्पीडो बोला जाता है। नेक्स्ट देंगे, एक है प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 जो है, यह किससे संबंधित है? तो ये भी पनडुब्बी से संबंधित है। इसके द्वारा 6 पनडुब्बी का निर्माण हुआ था। कौन कौन? तो पहली थी कलवरी, उसके बाद खंडेरी, उसके बाद करंज, उसके बाद बेला, उसके बाद बागीर, उसके बाद बक्सीर। तो कौन कौन? कलवरी, खंडेरी, करंज, बेला, बागीर और बक्सीर। यह भी मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा इसका भी निर्माण हुआ है। नेक्स्ट देंगे, इसमें क्या है? तो पहला स्वदेश विमानवाहक पोत कौन है? तो पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत कौन है? तो INS विक्रांत है। कौन है? INS विक्रांत है। इसको लॉन्च कब हुआ था? इसको लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो कोची मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? तो यह कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। मतलब जो वहाँ के नागरिकों को संविधान में अधिकार देने के लिए एक जनमत संग्रह होगा, जिसमें वोट कौन करेंगे? तो नागरिक ही करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के PM कौन है? मतलब प्रधानमंत्री कौन है? तो एंथनी अल्बनीज है। कौन है? एंथनी अल्बनीज वहाँ के प्रधानमंत्री है। और वहाँ पर जो ये कानून लागू होगा, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं। 6 राज्य में जो 4 राज्य हैं, 4 राज्यों का समर्थन जरूरी है, नहीं तो ये कानून नहीं लागू होगा। तो आइए नेक्स्ट इसमें फैक्ट देखेंगे क्या है? तो हैरिस पार्क क्या है? कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, जिसका हाल ही में नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। मालाबार नौसेना अभ्यास है। मालाबार नौसेना अभ्यास किसके बीच होता है? तो जो क्वाड कंट्री है उसके साथ होता है। और हाल ही में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ। क्वाड कंट्री कौन कौन है? तो भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। कौन कौन? भारत, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, जो क्वाड कंट्री के अंतर्गत आते हैं। और इसमें भारत के 2 पनडुब्बी ने भाग लिया। कौन कौन? तो INS कोलकाता और INS सहादरी ने भाग लिया है। कौन कौन? INS कोलकाता और INS सहादरी। आइए इसका फैक्ट देखेंगे क्या है। और एक समवर्ती सूची भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य के पूर्व CM NT रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो इन्होंने आंध्र प्रदेश के जो पूर्व CM है, जो 3 बार वहाँ के CM रह चुके हैं, और वह एक एक्टर भी है। क्या है? यह एक एक्टर भी है, NT रामाराव। उनके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। तो एक और क्वेश्चन इसमें 11 नंबर और हम ऐड किए हैं, मिस दिवा यूनिवर्स 2023 कौन बनी है हाल ही में? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2023 श्वेता शारदा बनी है। कौन? श्वेता शारदा बनी है। कहाँ की है? तो ये चंडीगढ़ के। कहाँ की है? चंडीगढ़ में। और हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ बनी है। डिवाइन मिस अर्थ 2023 कौन चुनी गई है? तो यह प्रियन सेन चुनी गई है। कौन? प्रियन सेन। यह कहाँ की है? तो राजस्थान की सीकर की है। राजस्थान की सीकर की। और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 यह कौन बनी है? तो प्रवीण अंजना बनी है। कौन बनी है? तो प्रवीण अंजना बनी है।
और यह भी राजस्थान की है, राजस्थान के प्रतापगढ़ की है। और इसी में एक और है मिस यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स जो 71वीं मिस यूनिवर्स है वो कौन बनी है, तो आर बोनी गैब्रियल बनी है। वो कहाँ की है, तो वो यूएसए की है। कहाँ की है, यूएसए की है। तो ये इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारा पर जो डेली करेंट अफेयर्स है वो ख़त्म होता है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स दोस्तों।